साथियों नमस्कार। हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों की वीडियो की एक सीरीज बना रहे हैं, जिस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों को लेंगे और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको परिचित कराएंगे। हर एक व्यक्तित्व अपने आप में बहुत महान है और उनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हमने जिन व्यक्तित्वों को चुना है उनसे संबंधित कुछ मुख्य बातें ही हम आप तक पहुंचा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में पहले ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं कबीर। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहते हैं वे एक विधवा ब्राह्मणी के संतान थे, जिन्हें लोकलाज के भय से उनके जन्मते ही लहरतारा तालाब के समीप छोड़ दिया गया था। वहां रहने वाले निसंतान जुलाहे दंपति नीरू व नीमा ने उनका पालन पोषण किया और उनका नाम रखा था कबीर, जिसका अर्थ होता है महान। इस प्रकार कबीर का प्रारंभिक जीवन मुस्लिम परिवेश में व्यतीत हुआ। कबीर की शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं हुई थी। उनका ज्ञान जीवन के गहन अनुभव पर आधारित था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर कठोर आघात किया तथा समाज सुधार करने के लिए लोगों को प्रेरणा दी। कबीर के लिए एक शब्द प्रयोग होता है निष्कंप दृढ़ता। इसका तात्पर्य यह होता है कि वो समाज की कुरीतियों से बिल्कुल नहीं घबराते थे और जिस परिवेश में जो गलत दिखता था उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। मध्ययुगीन समाज सुधारकों में कबीर का व्यक्तित्व व कृतित्व अनुपम रहा है। वो मात्र भक्त ही नहीं अपितु एक युग दृष्टा थे, समाज सुधारक थे, महात्मा थे तथा उच्च गुणों से युक्त महामानव थे। कबीर ने युग युग में प्रताड़ित समाज के निम्न वर्ग को अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा सम्मानजनक स्थान तक पहुंचाने की चेष्टा की थी, उनके आत्मसम्मान को जगाया था। इसी क्रम में हमने जिस अगले व्यक्तित्व को लिया है उनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। 1236 ईस्वी में जन्मे निजामुद्दीन औलिया का प्रारंभिक जीवन कष्टप्रद था। 1256 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य बन गए। उन्हीं के प्रभाव से निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती संप्रदाय को अपनाया तथा उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके यहाँ के दरवाजे खुले रहते थे। निजामुद्दीन औलिया ने अपना संपूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। इसी क्रम में अगले व्यक्तित्व है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में सम्मानित कवि व विद्वान के रूप में इतिहास में चर्चित हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित व कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। दोनों ग्रंथों में तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। समकालीन इतिहास को जानने के लिए ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। कन्नौज में रहने वाले इस महान विद्वान की प्रशंसा स्वयं सम्राट हर्षवर्धन तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी की थी। अगले व्यक्तित्व हैं जियाउद्दीन वर्नी। जियाउद्दीन वर्नी बुलंदशहर जिले में स्थित वरन नामक जगह के निवासी थे। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तारीखे फिरोजशाही थी, जो भारतीय इतिहास के 1265 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक के इतिहास की घटनाओं को अभिव्यक्त करती है। इतिहासकार वर्नी के संबंध सुल्तानों से रहे थे। मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में वह रहते थे, अतः उनकी कृति समकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अधिकांश घटनाओं के वह चश्मदीद गवाह भी रहे। वर्नी की दूसरी महत्वपूर्ण रचना थी फतवाए जहांदारी, जो उस समय के राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसी क्रम में साथियों अब बात कर लेते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। वह फारसी भाषा के महान कवि व इतिहासकार थे। उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की थी। उन्हें भारतीय होने का गर्व था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे थे। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। ये रचनाएं हैं नूह सिपेहर, दिवल रानी खिज्र खां, तुगलकनामा। ये रचनाएं हैं खजाइनुल फुतूह। इसी क्रम में अगले व्यक्तित्व हैं शेख फैजी। शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था। यह अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक का पुत्र था। वह बचपन से कविता करने लगा था। मुगल सम्राट अकबर शेख फैजी की प्रशंसा से मुग्ध हो गए थे। अकबर ने शीघ्र ही शेख फैजी को दरबार में स्थान प्रदान किया था। शेख फैजी स्वतंत्र विचारों वाला विद्वान था। धर्मांधता का विरोध होने के कारण अकबर का कृपा पात्र भी था। ये शेख फैजी अकबर के काल का श्रेष्ठ कवि व विद्वान था। बदायूनी ने फैजी की अत्यधिक प्रशंसा की है तथा उसके काव्य, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र, निबंध रचनाओं को अद्वितीय बताया है। अकबर द्वारा स्थापित दीन इलाही का शेख फैजी सदस्य था। 1595 में शेख फैजी की मृत्यु हो गई थी। अब बात कर लेते हैं अकबर के बहुत ही करीबी अबुल फजल की। अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अबुल फजल शेख मुबारक खां का पुत्र व शेख फैजी का छोटा भाई था।
अबुल फजल बहुत योग्य था तथा अपनी योग्यता के कारण ही वह अकबर का परामर्शदाता बन गया था। अबुल फजल की दो प्रमुख रचनाएं अकबरनामा और आईने अकबरी थी। ये दोनों रचनाएं अकबरकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत भी हैं। अबुल फजल तुर्की, फारसी, संस्कृत तथा हिंदी का प्रकांड विद्वान था। अबुल फजल ने दक्षिणी अभियान का अकबर के साथ नेतृत्व किया था। 1602 ईस्वी में दक्षिण से वापसी के मार्ग में शहजादा सलीम के परामर्श से जो उसका विरोधी था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ये थे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। अगले वीडियो में कुछ और व्यक्तित्व के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए बातें यूपी की।